अस्सलाम वालेकुम। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर की बात करेंगे। व्हाट आर क्रोमोफोर? सबसे पहले मेन चीज़ हमारे पास डेफिनेशन होनी है। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी दफ़ा आ चुका है पास पेपर में अगर देखा जाए। क्रोमोफोर का मतलब क्या है? अब क्रोमोफोर कौन से कंपाउंड होंगे, यानी कि हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाले कंपाउंड होंगे, यानी कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर एग्जाम्पल आपको कहेगा ना 10 एग्जाम्पल लिख दो क्रोमोफोर की, तो आप 10 एग्जाम्पल भी लिख दोगे क्रोमोफोर की। चलो जी, सबसे पहली बात, हमारे पास क्रोमोफोर वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से अखज़ किया गया है। कहाँ से? ये अखज़ किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज से अखज़ किया गया है। ये जिस वर्ड से बना हुआ है क्रोमोफोरस। क्या वर्ड है? क्रोमोफोरस, जिसका लफ्ज़ी मतलब अगर देखें, मीनिंग देखेंगे तो यह है कलर कैरियर। कलर कैरियर, कलर कैरियर का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कलर रखे, रंग रखे, उसको क्रोमोफोर का नाम देते हैं। अब देखो, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ कलर हैं। मसलन वाइट बोर्ड का कलर चेक कर लो, ये वाइट कलर है। इसको कलरलेस नहीं कह सकते, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग वाइट कलर में और कलरलेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सही है। इसी तरह हमारे पास अगर ये बोर्ड मार्कर है, इसका जो कैप है ये ग्रीन कलर है। अब ये जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड से ये कैप बना हुआ है ना, उसके अंदर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो ये कलर का रिस्पॉन्सिबल है। ये बात याद रखिएगा। ये मेरे पास एक कैप है, इसका कलर क्या है? रेड है। अब ये कंपाउंड, जिस कंपाउंड के साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ मिलाई गई है जिसकी वजह से इसका रेड कलर आया है। खुद ब खुद रेड कलर नहीं आया, ये याद रखिएगा। अब जो चीज़ इसके अंदर मिलाई गई है, जो कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप है जो रेड कलर का जिम्मेदार, उसको क्रोमोफोर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? क्रोमोफोर। यही बात मैंने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिस्पॉन्सिबल, यह ऐसा ग्रुप है जो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब लाइट, टू एब्जॉर्ब लाइट एंड शो, और जाहिर करे कोई ना कोई कलर, शो कलर। इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड क्रोमोफोर। इसको हम क्रोमोफोर का नाम देते हैं। देखें, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। हमेशा ऐसा होता है कि आपका, अगर ये मेरे पास एक वैगन व्हील आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक वैगन व्हील है। अब इसमें ना वी, बी, जी, वाई, ओ और आर। बी से मुराद ब्लू, ग्रीन कह दिया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और वॉयलेट। अब हमेशा ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी के ऊपर भी लाइट गिराई जाए ना, ये मेरे पास एक चीज़ है, ये मैं यहाँ पे देखो कलर ड्रा कर रहा हूँ, ये देखो। अब इसके ऊपर ना वाइट लाइट गिर रही है, और आपको वाइट लाइट गिरने के बाद कौन सा कलर नज़र आ रहा है? आपको जो कलर नज़र आ रहा है वो ग्रीन है। यहाँ जो कलर शो हो रहा है ना इस बोर्ड मार्कर से, वो कौन सा कलर है? वो है ग्रीन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जितने भी बाकी लाइट, देखो एक सिंपल लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, बाकी 6 कलर इसने जज़ब कर लिए हैं, और एक कलर एमिट कर रहा है, वो है ग्रीन। लेकिन जो ज़्यादातर एब्जॉर्बेंस हुई है वो किस कलर की हुई है? ग्रीन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जाओगे तो रेड कलर है। यानी कि ये जो हमारे पास है, ये ज़्यादातर हिस्सा किस कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है? रेड कलर का। ये रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो रेड है, और जो शो हो रहा है वो ग्रीन है। सही। अब जो चीज़ शो हो रही है इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड कलर, या ट्रांसमिटेड कह सकते हैं कि ये कलर ट्रांसमिट हो रहा है। और ये वाला कलर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कलर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो ट्रांसमिटेड कलर कौन सा होता है? जो कलर आपका एब्जॉर्ब ना हो, जो आपको नज़र आ रहा है, वो ट्रांसमिटेड कलर होता है। ट्रांसमिटेड कलर कौन सा होता है? जो आपको नज़र आ रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। और जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कहते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ अगर ब्लू नज़र आ रही है, उसका मतलब है उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया।
अगर कोई चीज़ येलो नज़र आ रही है उसका मतलब उसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया। होता क्या है, असल में होता यह है कि कोई भी चीज़ जो दुनिया के अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मुराद क्या है, मेरे पास ये एक एटम है, ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ यहाँ भी इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे मैंने लाइट इसके ऊपर गिराई है। अब लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ होती हैं। अब यहाँ पे ये एनर्जी को जज़ब करेगा, जज़ब करने के बाद आउटर शेल में ये चीज़ मूव कर जाएगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मूव कर जाएगा। अब ये वाली चीज़ हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट याद रखिएगा स्टेबल स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, स्टेबल स्टेट होती है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ जो आई है हमारे पास, ये है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को जज़ब किया है, जज़ब करने के बाद इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव कर गया है। ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि ये अब अनस्टेबल है। बस सिंपल सी बात याद रखिए कि क्या है, अनस्टेबल है। अब ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से जो एनर्जी जज़ब की है इसको दोबारा एमिट करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाऊँ। तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर यहाँ पे जाएगा। जब ये जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडिएशंस खारिज करता है, और ये जो रेडिएशंस खारिज कर रहा होता है ना, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती हैं। ये क्या होती हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती हैं। और ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी ना, यही असल में कलर की ज़िम्मेदार होती है। इसी वजह से हमें कोई ना कोई कलर नज़र आ रहा होता है। और क्रोमोफोर वो ग्रुप है जो लाइट को जज़ब करता है, जज़ब करने के बाद कुछ रेडिएशन एमिट करता है, उसकी वजह से हमें कलर नज़र आ रहा होता है। यहाँ मैंने आपको एक शेल के हवाले से समझाया, लेकिन आपने अगर बेसिक लेवल में जाओगे ना, कलर नज़र आता क्यों है, कलर नज़र आने की वजह ही आपका डी ट्रांजिशन है। जिन कंपाउंड में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है उनमें कलर नज़र आता है। डी ट्रांजिशन के अलावा और भी ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं। ज़रूरी नहीं जब भी डी ट्रांजिशन होगी तो कलर नज़र आएगा, अगर डी ट्रांजिशन नहीं है तो कलर नज़र नहीं आएगा। मुख्तलिफ कंपाउंड में मुख्तलिफ ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से वो कलर्ड नज़र आते हैं। सही है, ये वाली चीज़ एक सिंपल सी याद रखिए, ये इसके पीछे का बेसिक फिनोमेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, क्योंकि हमारा बेसिक चीज़ वो है, जो मेन चीज़ हमने याद करनी है यूवी विजिबल के हवाले से। अब देखिएगा, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो यहाँ पे जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ये कुछ इस तरह के एनर्जी लेवल्स होते थे। ये अब ये वाली चीज़ जो हमारे पास, ये सबसे जो नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है, ये हमारे पास सिग्मा है, ये हमारे पास पाई है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास पाई स्टार है, और ये हमारे पास क्या है, सिग्मा स्टार है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत बड़ा है। यहाँ से ऊपर की तरफ एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। और ये वाली जो ट्रांजिशन हो रही होती है, ये अमूमन वैक्यूम यूवी के अंदर हो रही होती है, वैक्यूम यूवी। यानी इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, जबकि हाई एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से ये वाली ट्रांजिशन थोड़ी सी इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, अमूमन नहीं होती। वह ये समझ लो, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से अगर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती भी है तो हमें कलर नज़र नहीं आता। क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होता। अब ये जो मैंने सिग्मा और सिग्मा स्टार डाला है, इसका मतलब क्या है, इसका भी तो कुछ ना कुछ मतलब होगा ना। अब सिग्मा और सिग्मा स्टार का मतलब यह है कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, जो सैचुरेटेड होंगे। मसलन आपने ये देखा होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथेन गैस है, ये कलरलेस होती है। ये क्या होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसके अलावा आप C6 12 13 14 14 H14, ये आपका पेट्रोल है। और पेट्रोल एक्चुअल में कलरलेस होता है, बाद में इसमें कलर्ड चीज़ें डाली जाती हैं। जो आपको ग्रीन कलर या रेड कलर, थोड़ा थोड़ा लाइट रेड कलर नज़र आ रहा होता है ना, वो बाद में डाला जाता है उसमें। असल में जो पेट्रोल है वो कलरलेस होता है। असल में पेट्रोल क्या होता है, कलर। मट्टी का तेल लगा लो, मट्टी के तेल में सारे सैचुरेटेड है, वो भी कलरलेस है। मतलब जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी जो सैचुरेटेड होता है उसमें ये कलर वगैरह नज़र नहीं आ रहे होते। इसकी रीज़न क्या होती है कि इनमें ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होती। सही है, इनमें क्या होती है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होती। सही है, अब ये पॉसिबल किन कंपाउंड के अंदर हो रही होती है। सही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल वेयर डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। दिस या क्रोमोफोर
chromophore are those group which have, या which have कर लो, has कर लो, which have डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्रोमोफोर है। मसलन हमारे पास एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ तो C डबल बॉन्ड C क्रोमोफोर है, सही। इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C क्रोमोफोर है, C ट्रिपल बॉन्ड N क्रोमोफोर है, C डबल बॉन्ड O क्रोमोफोर है। ये सारे के सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्रोमोफोर हैं। इसके अलावा NO2 का जो रंग होता है वो ब्राउन कलर गैस है। NO2 किस कलर गैस है? ये भी क्रोमोफोर, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब इनमें डबल बॉन्ड होने का फ़ायदा क्या है? देखो, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बनता है लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से, ये, और एक होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन रहा होता है पैरेलल ओवरलैप से, ये हमारे पास पाई बॉन्ड आ गया। इसके अलावा दो ऑर्बिटल ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास दो ऑर्बिटल पड़े होते हैं जिसमें नॉन बॉन्डिंग, यानी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये मैंने वो बना दिए। अब होता यह है कि एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, बाकी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं। असल में यहाँ पे जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये मैं कहता हूँ ये पाई है, ये हमारे पास पाई स्टार है, ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर तो पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, यानी कि पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हमें कलर नज़र आएगा। क्या होगा? हमें कलर नज़र आ रहा था। अगर यहाँ फिर N टू पाई स्टार, N से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो फिर भी हमें कलर नज़र शो हो रहा था। मतलब कलर हमें किन ट्रांजिशन में यूजुअली शो हो रहा है? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अक्कर। कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अक्कर? ये हमारे पास पाई टू पाई स्टार, इसके अलावा हमारे पास N टू पाई स्टार, और इसके अलावा हमारे पास N टू सिग्मा स्टार। अगर ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वाली भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, देन कलर इज अ पेयर, और उस ग्रुप को हम नाम देंगे क्रोमोफोर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? क्रोमोफोर का। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना, पेपर के हवाले से सिर्फ डेफिनेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट है, याद कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर सकते, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कम से कम पता होगा। कोई पूछे क्रोमोफोर है क्या, कलर शो क्यों होता है, सही, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्यों नहीं क्रोमोफोर शो कर रहा होता है, सिंगल बॉन्ड वाले में क्यों नहीं क्रोमोफोर शो होती है। उसकी क्रोमोफोर शो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए चाहने के लिए आपको वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। वेवलेंथ कम होने के लिए वो वैक्यूम यूवी में चले जाता है, और वैक्यूम यूवी हम यूजुअली इस्तेमाल ही नहीं करते यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दैट्स वाई दिस कंपाउंड डजंट शो एनी कलर, इसलिए हमारे पास कोई इतना खास कलर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, सही है। बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड विजिबल लाइट को जज़ब करेगा तो फिर ही कलर शो करेगा, ज़रूरी नहीं है, सही। आपके पास कोई भी मैटर है, अगर आप इसके ऊपर कोई भी लाइट गिराते हो, देखो आप इसके ऊपर विजिबल लाइट गिराओ या फिर यूवी लाइट गिराओ, गिराने के बाद ये कलर शो करे तो वो क्रोमोफोर, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जो लाइट को जज़ब कर रहा है, कलर शो कर रहा है। अब एक सिंपल सी बात हो रहा है, देखो आपको यहाँ पे इस चीज़ का कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, ये वाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूँ, बिल्कुल अंधेरा हो, आपको कोई कलर नज़र नहीं आता। क्यों कलर नज़र नहीं आ रहा? और भाई कलर तो है, फिर कलर क्यों नहीं नज़र आ रहा? अंधेरे में सारी चीज़ें क्यों वो ब्लैक हो जाती हैं? रीज़न, असल में अंधेरे में ना तो विजिबल लाइट होती है ना यूवी लाइट होती है। ना विजिबल लाइट ना यूवी लाइट, ना इसके ऊपर आके लाइट टकराएगी, ना ट्रांसमिटेंस होगी, ना एब्जॉर्ब होगी। जब ट्रांसमिट लाइट नहीं होगी तो कलर कहाँ से नज़र आएगा? और जो ब्लैक कलर होता है ना, देखो ये शर्ट का जो कलर है ये ब्लैक है, तो इसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है ना, सारी लाइट को जज़ब करता जाता है। इसे कहते हैं जो सर्दियाँ हो ना, तो आप ब्लैक कलर के गहरे रंग के कपड़े पहना करो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि सर्दियों में सारी जो लाइट होती है वो जज़ब हो जाती है आपके ब्लैक कपड़ों में। गर्मियों में नहीं कहा जाता कि गर्मियों में आप ब्लैक कपड़े ना पहनो, क्यों? क्योंकि अगर आज सूरज की रोशनी में, बेशक आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आप वाइट कलर का कपड़ा पहन के जाओ, वाइट कलर किस लिए वाइट नज़र आ रहा है? बिकॉज दे ट्रांसमिट एवरी वेवलेंथ। वो जो भी वाइट कलर के ऊपर पड़ती है ना,
उसको ट्रांसमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है, जबकि ब्लैक सारी की सारी जज़ब कर देता है। ब्लैक कपड़े में आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, जबकि वाइट कपड़े में आपको गर्मी कम महसूस हो रही होती है। सिंपल सी बात याद रखिए, यही हमारे पास क्रोमोफोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।